हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़ जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट की है बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया। डेफिनेटली सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो हम लोगों ने कल यहाँ प्रोनाउन डिस्कस कर लिया था। मैंने प्रोनाउन के डेफिनेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोनाउन को, प्रोनाउन क्यों हम यूज़ करते हैं, कैसे आई पार्ट ऑफ स्पीच, इस सब के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज यहाँ मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, यानी कि अपन अब प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। कितने टोटल काइंड है या उनके क्या क्या नेम्स हैं वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के काइंड्स। और जैसे कि अपन लोगों ने कल ही कवर कर लिया था कि जो प्रोनाउन के टोटल एग्जैक्ट काइंड्स हैं वो कितने हैं, 11 काइंड्स हैं। आज मैं आपको यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर का अपना पर्सनल प्रोनाउंस था वो डिस्कस करने वाली हूँ, और एक और अपन यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो क्या है ये सब चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोनाउन के काइंड्स को समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। आखिर ये क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो सबसे बहुत ही इजी लैंग्वेज और बिल्कुल फैमिलियर लैंग्वेज में बात करें तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड हाइड है। अगर पर्सनल प्रोनाउंस में आप थोड़ा पर्सनल वर्ड को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड हाइड है पर्सन, ठीक है। क्या हाइड है, पर्सन, यानी कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन में उन पर्सन्स को या उन थिंग्स को इंक्लूड किया गया है जिसके बारे में बात होती है, या जो बात करता है, या जो बात को सुनता है। अब पर्सन का मतलब ही क्या है, कोई भी पर्सन, या तो वो हो सकता है बात को कहने वाला हो सकता है कि वो पर्सन बात को सुनने वाला हो सकता है कि वो पर्सन या वो थिंग, वो व्यक्ति या वो वस्तु हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो है ना बहुत इजी सी ट्रिक कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या हाइड है, एक पर्सन वर्ड हाइड है, इसी से पूरा पर्सनल प्रोनाउन अपने को समझ आने वाला है। अब कैसे समझ आने वाला है जरा यहाँ देखेंगे। देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस है इसी पर्सन के बेस पर, क्योंकि पर्सनल में क्या वर्ड हाइड है, पर्सन, और इसी पर्सन के बेस पर जब हम इस पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्सनल प्रोनाउंस को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या कितने टाइप के पर्सन्स उसमें से हम लोगों ने निकाले जिस पे हम लोग कोई बात कर सकते हैं या कोई बात सुन सकता है, या वो पर्सन या वो थिंग जिसके बारे में बात की जा सकती है। तो उस बेस पर हमने देखा कि इन पर्सनल प्रोनाउंस को अपन 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कह देते हैं, एक को हम कह देते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को अपन कह देते हैं सेकंड पर्सन, और तीसरे वाले को अपन कह देते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड है तो सेकंड पर्सन, और थर्ड है तो थर्ड पर्सन। इतना क्लियर है। चलिए अब जरा थोड़ी सी और बात करेंगे। कल मैंने आपको हिंदी नाम भी बता दिया था। पर्सनल प्रोनाउन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जिसके नाम में ही पुरुष है तो पुरुष का मतलब पुरुष और वस्तु दोनों से है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कोई वस्तु हो, लेकिन थोड़ी आगे की चीज और समझेंगे। अब सबसे पहले अपन को ये पता चल गया कि पर्सनल प्रोनाउंस को अपन कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्सनल प्रोनाउंस के कितने काइंड्स हैं, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो आपको 3 बताना है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके बारे में थोड़ी बात और जान लीजिए। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं अभी कौन कौन से हैं, अभी सब बताया जाएगा, वो अभी मैं आगे आऊँगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग पूरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो अपने को पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीकर। क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में हम केवल उन्हीं प्रोनाउंस को इंक्लूड करते हैं जो क्या होते हैं, जो स्पीकर होते हैं। अब स्पीकर होते हैं का मतलब क्या है, यानी कि वो पर्सन जो बात को कहने वाला है, जो अपनी बात को बोल रहा है, जो अपनी बात किसी दूसरे से कह रहा है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्पीकर। तो जितने भी स्पीकर वाले पर्सन हैं वो किस पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, वो फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। अपन इसको पूरा ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के ही काइंड है इसलिए, ठीक है।
तो फर्स्ट पर्सन में क्लियर है क्या आएंगे, फर्स्ट पर्सन में जितने भी आपके स्पीकर हैं, ठीक है, बात को कहने वाले प्रोनाउंस हैं, वो सब किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट पर्सन को क्या कहा गया, स्पीकर कहा गया, बात को कहने वाला, बात को बोलने वाला, ठीक है। अब जब बात कही जा रही है तो भाई बात को सुनने वाला भी तो चाहिए, जिससे अब अकेले में तो बात हो नहीं सकती, तो फिर तो वो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब एक तो हो गया बात को कहने वाला और दूसरा क्या हो गया, बात को सुनने वाला। तो बस यहीं पे आ जाइए। जो सेकंड पर्सन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिसनर। क्या कहा जाता है, लिसनर, या अपन उनको क्या भी कह सकते हैं, ऑडियंस, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में वो प्रोनाउंस आते हैं जो क्या है, जो लिसनर है, जिससे हम अपनी बात कहते हैं, जो हमारी बात को सुनता है। यानी कि एक पर्सन दूसरे वाले से अपनी बात कहेगा, तो ये वाला जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, वो लिसनर हो जाएगा, ठीक है। और जो बात कह रहा है वो क्या हो जाएगा, स्पीकर। क्लियर है, दो चीजें क्लियर हुई, एक था स्पीकर और एक था लिसनर, ठीक है। अब दोनों के बीच में किसी ना किसी मैटर पे तो बात चल रही होगी ना, बिना टॉपिक के तो बात होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बस वही टॉपिक या वो पर्सन या वो थिंग जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्पीकर और लिसनर के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वही जो प्रोनाउंस हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, उनको हम थर्ड पर्सन में रखते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, टॉक अबाउट, यानी कि जिस विषय, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब किस में आएंगे, वो सब हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखेंगे। इसके बाद चलिए इतनी बात समझ ली, इसके बाद थोड़ी सी और बात अपने को पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, एक तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 3 पर्सन्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद इन प्रोनाउन का भी क्या होता है, केस होता है। यानी कि इन पर्सनल प्रोनाउंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग 3 केसेस में इन्हें पढ़ते हैं। कितने केसेस में हम लोग इनको पढ़ेंगे, 3 केसेस में। यानी कि फर्स्ट पर्सन को अपन नॉमिनेटिव केस में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन को अपन ऑब्जेक्टिव केस में भी लिख सकते हैं और फर्स्ट पर्सन को हम पॉजेसिव केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम नॉमिनेटिव केस में भी लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में भी लिखा जा सकता है और सेकंड पर्सन को पॉजेसिव केस में भी लिखा जा सकता है। यानी कि हर पर्सनल प्रोनाउन को इन 3 केसेस में लिखा जा सकता है, ठीक है। हम उसको नॉमिनेटिव केस में भी लिख सकते हैं। हम हर पर्सनल प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को ही अपन नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। और हर प्रोनाउन का, हर पर्सनल प्रोनाउन का क्या भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और हर प्रोनाउन का क्या भी होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ क्लियर हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, किसका क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब यहाँ पर है, ठीक है। मैं सारी आपको ये जो टेबल है बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, बस आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए फटाफट से टेबल पे आते हैं। तो आज मैं आपको प्रोनाउन के 2 काइंड्स पढ़ाने वाली हूँ। एक तो हम पढ़ रहे हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउंस, और दूसरे अपन क्या पढ़ेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, वो भी हमारे यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 काइंड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखो, एक एक चीज जो यहाँ पर लिखी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। उसको फिर मैंने क्या किया, पर्सनल प्रोनाउन की अपन ने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो यहाँ नोट डाउन कर दिया अपन ने। उसके बाद हर जो पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो कुछ प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कुछ प्रोनाउन कैसे हैं, प्लूरल हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक सिंगुलर वाला कॉलम बना दिया, एक प्लूरल वाला। आई होप मेरी बात समझ आई। क्या समझ आई? अपने को ये समझना है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनमें कुछ तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे
और कुछ क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इतनी बात क्लियर? हाँ, अब क्लियर हो गई। अगला देखेंगे फटाफट से। ऐसे ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के भी जो प्रोनाउन है उनमें भी क्या है, सेकंड पर्सन में केवल हमारा यू आता है, तो वो डिपेंड करता है। यू को हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और यू को हम एज अ प्लूरल भी यूज कर लेते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल की बात की जाए तो वो यू ही है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। वैसे ये प्लूरल में ही काउंट होता है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखेंगे थर्ड पर्सन। ऐसे थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में जितने भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे उनमें कुछ सिंगुलर होंगे और कुछ कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो जो सिंगुलर होंगे वो मैंने सिंगुलर वाले कॉलम में लिख दिए और जो प्लूरल है वो अपन ने कहाँ लिख दिए, प्लूरल वाले कॉलम में लिख दिए। इतनी बात समझ आई कि हर पर्सनल प्रोनाउन जो है उनमें से कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ क्या होती हैं, प्लूरल। अब आगे का कॉलम देखिए। अब मैंने आपको कहा था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कितने केसेस में बनते हैं, उनको हम 3 केसेस में यूज करते हैं। उनके 3 केस में हम उनको बना सकते हैं। ठीक है, हर पर्सनल प्रोनाउन 3 केस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये देखो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने सबके केस लिखे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव और एक लिखा है पजेसिव प्रोनाउंस। तो एक तो ये काइंड आ गया प्रोनाउंस का, पजेसिव प्रोनाउंस। साथ ही में हम क्या भी पढ़ लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ लेते हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, क्यों हम प्रोनाउंस के बीच में एडजेक्टिव को लेके आए? तो वो इसलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला पजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा वाला पजेसिव एडजेक्टिव है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, ताकि हमें बहुत शार्पली याद रहे कि क्या पजेसिव प्रोनाउन था और क्या पजेसिव एडजेक्टिव था। ठीक है, और भी जो बात है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, तो जरा आप देखेंगे, इनको समझना शुरू करेंगे। ये सबके केस लिखे हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से अपने प्रोनाउंस आते हैं, तो आई और वी। आई और वी कौन से पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई हो, आई को काउंट करते हैं सिंगुलर में और वी को काउंट करते हैं प्लूरल में। आई के अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। कोई भी बोले कि आई को उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए तो क्या लिख दोगे फटाफट से, मी। ठीक है, और फिर कोई बोले कि आई का क्या लिखिए, आई का पजेसिव प्रोनाउन लिखिए या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लिखिए। तो हमेशा ध्यान रखना, आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो तो क्या है, माई, और आई का ही जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, माइन। क्लियर है? फिर से सुनेंगे एक बार। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन। अब ये माई और माइन में अंतर क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये पजेसिव प्रोनाउन है इसके बाद हमें कोई भी नाउन जोड़ने की नीड नहीं होती। क्यों नीड नहीं होती? क्योंकि सबसे शुरू में आपने डेफिनेशन ही ये पढ़ी है कि जो आपके प्रोनाउन है वो किसके प्लेस पर आते हैं, वो नाउन के प्लेस पर आते हैं। तो इसलिए जब वो नाउन के प्लेस पर आ रहे हैं तो हमें वहाँ नाउन को लिखने की कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं है। क्लियर है? लेकिन यहाँ समझो, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई नाउन प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि एडजेक्टिव कब आता है, एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। क्लियर है? तो चलिए जरा देखेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब प्लूरल में जो वी था, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, और वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अवर। ये अवर भी अगर क्या लेगा, अपने साथ में एक नाउन लेगा। और अगर वी के पजेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो क्या है, अवर्स है। ठीक है, अगला देख लेंगे यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही रहेगा। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर है। योर भी अपने बाद में क्या लेगा, एक नाउन लेगा जब ये पजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। ठीक है, और उसके बाद में यू के बाद अगर अपन यू का क्या देखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें कोई भी नाउन यूज नहीं करना है। आगे देखेंगे फटाफट। थर्ड पर्सन में तो कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है। सिंगुलर में क्या क्या आती हैं, ही, शी, इट,
और दे किस में आएगा, प्लूरल में, ठीक है। ही का पॉजिटिव केस क्या है, हिम। शी का पॉजिटिव केस क्या है, हर। इट का पॉजिटिव केस क्या रहेगा, इट। और दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, देम। ऐसे ही का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, हिज। शी का क्या हो जाएगा, हर। इट का क्या हो जाएगा, इट्स। और दे का क्या हो जाएगा, देयर। ध्यान रखना ये सब अपने साथ में क्या लेंगे, कोई ना कोई नाउन लेंगे, तभी इनका मीनिंग कंप्लीट होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की नीड होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन, उसके बाद देख लेंगे जो पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। अगर ही का पॉजिटिव प्रोनाउन पूछा जाए तो क्या रहता है, हिज। शी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स। इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, कुछ लोग इट्स को समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स क्या है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, क्लियर है। आगे दे का देख लेंगे। दे का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देयर्स। तो इन पॉजिटिव प्रोनाउंस के बाद कोई भी नाउन हमें नहीं यूज करना है, क्लियर है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।